स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 15 अपनों की सुरक्षा पर बातचीत करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ की शुरुआत होती है रजत के विद्यालय पहुंचने से। रजत के विद्यालय पहुंचने पर रजत के मित्र उससे उसके बारे में जानना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आया है तो वो घर पर खेल रहा होगा, आराम कर रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा। लेकिन जब रजत ने बताया कि मैं तो घर पर बीमार था, मुझे बहुत तेज़ बुखार था, उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ती है। इस पाठ में आपको अपनों की सुरक्षा में बताया गया है बीमारियों से बचाव के बारे में और उसमें भी मलेरिया के बारे में बताया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है और मलेरिया होने के क्या क्या लक्षण हैं। मलेरिया की कहानी सर रॉलैंड रॉस के बिना अधूरी है। सर रॉलैंड रॉस भारत में बतौर डॉक्टर सेवा देते थे और उन्होंने पाया था कि बुखार जो लोगों को आती है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ कपकपी के साथ जो बुखार आ रही है उसका कुछ न कुछ कारण मच्छर से है। और उसके बाद उन्होंने हज़ारों मच्छरों पर जांच की और मच्छरों से ख़ुद को कटवाया भी और एक बार वो मलेरिया के चपेट में भी आ गए थे और अंततः उन्होंने ये पता करने में सफलता पाली कि मलेरिया जो है वो मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और उनकी इस खोज ने उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया और इस बीमारी के बारे में सब लोगों को जानकारी उन्होंने देने का काम किया और उसके बाद लोगों ने मच्छर से बचने के उपाय किए और इस बीमारी से भी लोगों को बचने का रास्ता पता चला। तो सर रॉलैंड रॉस मलेरिया के लिए जाने जाते हैं और आपको जान के खुशी होगी कि उनका जन्म भारत में ही हुआ था। भारत के उत्तराखंड राज्य में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ब्रिटिश थे और वो लंदन में पढ़ाई करके भारत आए थे। मलेरिया का जो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है उस मच्छर का नाम है मादा एनीफिलिस। ये मच्छर जो है कैसे पनपता है, तो ये मच्छर जो है वो गड्ढे के पानी में, पानी की टंकी में या फिर आपके घर के कूलर में जो पानी जमा रहता है उसमें ये मच्छर पनपते हैं। इसका लार्वा वहाँ पर बढ़ता है और फिर मच्छर आपके घर में घूमने लगते हैं और आपको काटते हैं। तो इसकी जो दवाई थी पुराने ज़माने में वो सिनकोना के छाल से बनाई जाती थी और आजकल इन्हीं छालों से कुनैन दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया जो है उसका आपको ये पता चल गया कि वो मच्छर काटने से होता है और आप इसको जानते भी थे, इसलिए कि आप में से बहुत लोग बीमार पड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा बुखार इसमें आती है तो दवाई से इसका इलाज हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता जो है वो बचाव का रास्ता है। तो इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो इससे बचने का उपाय यह है कि घर के आसपास हम लोग ऐसी किसी भी जगह में पानी जमने ना दें, क्योंकि बरसात में इनका प्रकोप बढ़ा हुआ होता है। तो अगर बरसात का मौसम है तो हम लोग घर के कूलर के पानी को बराबर बदलें और कोशिश करें कि पानी की टंकी को भी अच्छे से साफ़ करें बीच बीच में। और एक कोशिश ये भी करें कि घर के पास जो गड्ढा है उसमें पानी ना जमे, लेकिन अगर आप मजबूर हैं और पानी जम रहा है तो उसमें मिट्टी का तेल यानी किरासन तेल का छिड़काव करते रहें। उससे क्या होगा कि पानी के ऊपर एक परत जो है इसकी बन जाएगी और जो लार्वा उसमें पनप रहा है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। तो बचाव का ये सब उपाय है और सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अगर देख रहे हैं कि मच्छर बहुत बढ़ गए हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। मच्छरदानी लगा करके अगर आप सोइएगा तो आपको मच्छर नहीं काटेगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अब एक एक करके हम कुछ सवाल आपको जो पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है उसको हल करते हैं। पहला सवाल है कि मलेरिया के बुखार के कौन कौन से लक्षण हैं? तो मलेरिया के बुखार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि बहुत तेज़ ठंड लगेगी, बहुत कपकपी होगी और उसके बाद तेज़ बुखार आएगा। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मलेरिया के बुखार में बहुत तेज़ कपकपी होती है, ठंड लगती है, उसके बाद बुखार
आती है। दूसरा सवाल है, कैसे पता चलता है कि कोई बुखार मलेरिया हो सकता है? ये बात भी बिल्कुल सही है कि बुखार तो आदमी को आता है और कई बार ऐसा होता है कि मलेरिया नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका उत्तर है कि खून जांच से इस बात का पता चलता है कि कोई बुखार मलेरिया है या नहीं। आपके स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, परियोजना कार्य। इसमें कहता है कि स्कूल में या स्कूल के आसपास की जगहों को देखिए, क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियां बंद है। तालिका में हाँ या नहीं लिखना है। देखिए, आसपास के स्थान में गमले, टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियां, कोई अन्य जगह पानी जमा है या नहीं। तो स्कूल का मैदान तक तो अभी आप नहीं पहुंचेंगे क्योंकि स्कूल बंद है, तो बाकी जगहों के बारे में आप ज़रूर लिखिएगा कि वहाँ पानी जमा है या नहीं जमा है। और फिर उसके बाद आपको ये पता करना है कि यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेवारी किसकी है, क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे पानी में लार्वा भी दिखे, इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। इसके बाद एक प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है आपको कि कैसे बढ़ते हैं मच्छर। ये एक तरह से क्रियाकलाप है। आपको स्क्रीन पे जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए लिख रहा है कि आप कैसे किसी जगह में ये पता करेंगे। तो उसके लिए है कि प्लास्टिक की एक पारदर्शी बोतल, थोड़ा सा मिट्टी का तेल और किसी गड्ढे या तालाब का रुका हुआ पानी ले लीजिए। किसी गड्ढे या तालाब का रुका हुआ कुछ पानी बोतल में डाल लिए। अब बोतल के मुंह पर मलमल या दुपट्टे का कोई पतला कपड़ा कसकर बांध दें। कुछ दिन तक बोतल को ऐसे ही रखें और समय समय पर ध्यान से देखते रहें। तो इस परियोजना कार्य में आप देखेंगे जो आपको अनुभव होगा उसको ज़रूर लिखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे मैंने देखा कि मिट्टी का तेल पानी में घुल गया या पानी में तैर रहा है, इसलिए उसमें मिट्टी का तेल भी डालने के लिए कहा गया। बोतल में मच्छर जीवित हैं या मर गए। मुझे लगता है कि मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर गए। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों की सूची भी आपको बनानी है। हम यहाँ पर जो चीज़ सीखे उसको आपको बता रहे हैं कि हमने इसमें सीखा कि मलेरिया जो है वो मादा एनीफिलस मच्छर काटने से होता है और हमें गमले, टंकी, नाली आदि की सफाई करनी चाहिए, पानी नहीं जमा होने देना चाहिए और मच्छर से बचने का क्या उपाय है ये हमने आज इसमें सीखा। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इस पाठ में जो QR कोड दिया हुआ है पेज नंबर 77 पे, इस QR कोड को आप ज़रूर स्कैन करेंगे और उसके बाद स्कैन करके जो आपको दीक्षा के वेबसाइट पे आपको जाने के लिए लिंक मिलेगा उसे क्लिक करके वहाँ पर आप कार्यक्रम को उसके देखेंगे और सीखेंगे। वहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर मिलेगा, उसे आप हल करेंगे। धन्यवाद।